जब साढ़े साथी अपने अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम की ओर हो, शनिदेव मार्गी हो चुके हों, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी जब 24 नवंबर 2022 से मार्गी हो रही हो, तो ऐसे क्रम में धनु राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने इंगित होती है, क्या संकेत देती है, इसका समग्र चर्चा क्रम लेकर हम यहां उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में धनु राशि के जातकों के लिए निरंतर गतिमान, एक तरह से राशि भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में, और वो भी स्वराशि स्थान में हो गए, मार्गी भी हो गए। इसी वजह से जो एक उल्टी चाल के साथ में चल रही ग्रही व्यवस्था को पुनः एक सीधी चाल मिल जाती है, तो वो अब एक सहयोग निर्मित करती है। वहीं पर धनेश एवं पराक्रमेश शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी चतुर्थ भाव के क्रम के साथ में यहाँ रहती हुई नजर आती है। जो भूमि संबंधित निर्णय है, जो विदेश संबंधित निर्णय है, जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन या व्यापार में अटके हुए निर्णय हैं, उसमें अब यात्रा कैसे बढ़ रही है, वो एक प्रमुख दृष्टिकोण यहाँ सामने निकल कर आ जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में हो, तो व्यक्ति मानसिक तौर पर काफी हद तक स्थिर होता है। जो उसके पास में है वहां से संतुष्टि खोजता है। यहाँ तक कि साढ़े साथी के क्रम के साथ में जो संघर्ष देखे, वहां से भी उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन का बेस आने लगता है। उसको ये मालूम चलने लगता है कि अब जो हमने संघर्ष किया उसका क्यूमुलेटिव एसेंस साथ में है। अब जो यात्रा है वो विलक्षण रहेगी और शानदार स्थितियों के साथ में रहेगी। तो एक मानसिक स्थिरता यहां आती हुई प्रतीत होती है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती है। दूसरी ओर जो भी सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, जहां टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ चलना होता है, जहां खुद को भी जर्नीज के साथ में लेकर चलना होता है, कई बार फ्रंट एंड पे खुद को रखना होता है, वो ताकत यहां बहुत अच्छे से। प्रमुख बात यह कि सबकॉन्शियस फियर जो माता के और पिता के स्वास्थ्य को लेकर बने हुए थे, वो अब काफी हद तक यहां कम होने की तरफ जा रहे हैं। जब व्यक्ति ऐसे भय से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, तो उसके लिए एक सहयोग की प्रतिध्वनि भी निर्मित होती चली जाती है। ये भी गौर कीजिएगा कि इसी क्रम के साथ में चलते हुए आप यदि कोई भूमि संबंधित निर्णय की प्रक्रियाओं की ओर जा रहे हैं, और जो अटकाव मन के भीतर थे कि जॉब अभी अभी स्टेबिलिटी की तरफ आई है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, परंतु इस समय को समग्र रूपेण एक सहयोग के रूप में देखा जा सकता है। आप उस यात्रा क्रम को स्वयं के लिए तय करते हैं, तो वहां पर बेटर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए लेकर चल सकते हैं। ये भी देखिएगा कि यहाँ आप नेटिव प्लेस के साथ जुड़कर कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी रिदम आपके लिए बनी हुई है। और इसी क्रम के साथ में जो चतुर्थेश देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के क्रम के साथ में चल रहे हैं, यहाँ जो आत्मविश्वास की झलक है वो लोग भी महसूस कर पाते हैं, और आप भी अपने भीतर उस यात्रा क्रम को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। किसी भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, एक तो व्यक्ति वेग अप्रोच में कहता है हो जाएगा, एक कहता है हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में गणना है। वो स्पष्टता यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से अंकित है। इसी के साथ जो आत्मविश्वास की झलक यहाँ है, वो किसी भी इंटरव्यू कॉल में, कहीं पर भी जो ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात करनी होती है, सहयोग दे रही है। आप हैंडीक्राफ्ट, टिम्बर संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसे उद्योग के साथ में है जहां एक्सपोर्ट की पोजीशन भी एक मेजर नोट के साथ जुड़ी होती है, वहां पर भी आपके लिए सहयोग निकल कर आता हुआ यहां प्रतिबिंबित होता है। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर अष्टम भाव पर रहेगी, साथ ही साथ में शनिदेव भी कर्क राशि स्थान को ही देखते हुए हिडन प्रॉब्लम्स जो अभी भी बची हुई थी, सबसे पहले उन पर काम करना। अगर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति रूठा हुआ है, उसको किस तरह से मनाया जाए, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई कलीग है जो नुकसान पहुंचा सकता है, सबसे पहले उससे कैसे बात की जाए। किसी बिजनेस के अंदर हैं दो कमजोर कड़ियां हैं, कलीग्स के रूप में तो नहीं, परंतु एक तरह से एम्प्लॉयज के रूप में, उनको कैसे वहां पर संभाला जाए और किस तरह से उनको एक स्पष्टता के संकेत दिए जाएं, व्यक्ति उस पर वर्क करने की शुरुआत करता है। बेहतर है वो तो है, उसे लोग संभालने वाले हैं, वो अपने आप ऑटो मोड पर है, परंतु जहां गफलत है वहां हमारी आवश्यकता कितनी है, व्यक्ति इस पर अपना पूरा पूरा फोकस रख पाता है। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ में यहां क्रमबद्ध सिरे के साथ में स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और आप ये भी गौर कीजिएगा कि इसी एक श्रेणीबद्ध अंतराल के साथ में चलते हुए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि आप मेटल संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में कोई भी नई शुरुआत लंबे समय से अटकी हुई थी, उस और बढ़ना चाहते हैं। ये दोनों ही व्यवस्थाएं सहयोग देने वाली। वहीं विदेश संबंधी गतिविधियों में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो गया, तकनीक से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो गया, या फिर आप एजुकेशन के लिए बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं जिसके लिए तत्पर होकर तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी ये जो क्रमित सिरा है आपको पूरे तरीके से सहयोग की तरफ लेकर आता है। देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होते हुए 7वीं दृष्टि से उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपकी इच्छा शक्ति बहुत गहराई से भीतर तक चलती हुई प्रतीत होती है, और वहीं पिता के साथ सामंजस्य स्थापित रहेगा जो सुकून का एक महत्वपूर्ण कोना है। नौकरी पेशा जीवन में प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, लंबे समय से अटकी हुई थी स्थितियां, संशय में थे यहां रहेंगे या कहीं और जाना पड़ेगा, वो संशय जब हटते हैं तो मन और अधिक स्थिर होता चला जाता है। ये एक प्रवर्तमान आधार सामने, परंतु जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, ये भी कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, अगली तरफ भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से नहीं। हर एक कोना भाग दौड़ के संग्रहित केंद्र के साथ में चल रहा है। यहां पर इस बात पर भी आपको पूरी गौर करने की जरूरत रहेगी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जॉब में आप किसी भी चेंज की ओर अब जाने के साथ में उद्यत हैं और ऑफर भी सामने आ चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज जैसी अप्रोच से आपको यहां बचना चाहिए, ये भी एक निवेदन प्रमुख रूपेण आपसे करना चाहेंगे। वहीं देवगुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर, इसी वजह से हमने शुरुआत में भी कहा था कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी, आप बाहर रह भी रहे हैं, एक स्टेबिलिटी का नोट, एक शहर से दूसरे शहर के साथ में भी आपके कामकाज की स्थितियां स्थापित है, वहां पर भी एक सपोर्टिव रिदम आपके लिए बहुत अच्छे से और गहराई से नजर आती है। जो खर्चे आकस्मिक तौर के ऊपर व्यक्ति विशेष को परेशान कर रहे थे, उस गहरे से मुक्त होकर आगे की जर्नी नहीं चल पा रही थी, वहां पर भी अब आपके लिए एक स्थिरता बनने वाली रहेगी। कोई लीकेज था उसको पहचानना, उस पर काम करके अपने लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आना। कई बार स्टर्न डिसीजन की रिक्वायरमेंट रहती है जो व्यक्ति लंबे समय से रोक कर रखता है, वहां पर भी अब संभावनाएं अपने केंद्र बिंदु को स्थापित किए हुए हैं। बारंबार इस बात पर गौर कीजिएगा कि 7.5 पूर्ण हो रही है। देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित करते हुए अब मार्गी क्रम के साथ में चल रहे हैं और अधिक सहयोग है। इनका चेष्टा बल समाप्त हुआ और जो अभी अगले 5 से 6 महीने देवगुरु बृहस्पति के स्वराशि स्थान में निकलेंगे, इसमें अवकाश को अवकाश मानने की आवश्यकता नहीं, अपनी यात्रा को और अधिक रफ्तार देने की जरूरत पूर्णतया है। उसमें भी जब रिसर्च हाउस 10th हाउस और 12th हाउस के अप्रोच के साथ में प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थेश होकर हों और वो भी शनिदेव से दृष्टि निक्षेपण के साथ में हो, तो ये समझा जाए कि अब समय उस सहयोग के साथ है जिसकी आशा अपेक्षा लंबे समय से थी। घबराहटों को मन से हटाकर आगे बढ़ने की जरूरतें हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट करना, उनका जीवन के भीतर स्वागत करना, अभिनंदन करना, ये सारे क्रम यहां सामने रहते हुए प्रतीत होते हैं। एक निवेदन ये भी है कि हार्ट को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम पहले से रही है, आप वहां कॉन्शियस अप्रोच के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड जरूर रहिएगा, ये भी एक निवेदन। तो ये था बृहस्पति का होने वाला मार्गी प्रभाव का पूरा ही चर्चा क्रम जो यहाँ हमने आपके सम्मुख रखा। धनु राशि के जातकों के लिए हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।